हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जहां पर आप बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कोई आपके लिए मनी सेविंग चैलेंज लेकर नहीं आए हैं। अगर मेरे ये टिप्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा टिप्स है वह घर के लिए है। अगर आप अपने घर पे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका खुद का मकान है तो। लेकिन अगर आप किराए पे रहते हैं तो आप अपने बजट के अनुसार ही रूम रेंट दें। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप कोशिश करें कि 2-2,500 के बीच में रूम रेंट लें। और अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो कोशिश करें कि 3 से 4 हज़ार ही हम रूम रेंट वाले घरों में हम रहें। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी सैलरी जो है उससे आपका रहने का भी अच्छे से हो पाएगा और आपका जो घर है वो अच्छे से मैनेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अपने बजट के अनुसार ही आप, अगर आप किराए पे रहते हैं तो उसी के अनुसार आप रूम रेंट देकर रह सकते हैं। और यहाँ पर मेरा दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स कि राशन हम उतना ही मंगाएंगे जितना कि हमें हर महीने लगता है। जैसे कि बहुत सारे मैंने घरों में देखा है कि एक बार पूरे राशन इकट्ठा मंगा लेते हैं और वो सामान पड़े रहते हैं, उसमें कीड़े वगैरह जो भी हो वो ख़राब हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो इस तरह के से हमें अपने सामानों की, अपनी चीज़ों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी सैलरी है उसके अनुसार हम घर को अच्छे से नहीं ढंग से चला पाएंगे तो हमारी बचत कभी नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, जितने सामान आपको ज़रूरत हर महीने होती हैं और जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा ज़्यादा मंगाएं और जो आप कम इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा ही मंगाएं। इससे क्या होगा कि आप जो रेगुलर इस्तेमाल करेंगे वो तो रोज़ काम आएंगे, लेकिन जो सामान हम कभी कभार ही यूज करते हैं अगर हम उसे थोड़ा कम मंगाएंगे तो वो थोड़े से ही बर्बाद होंगे। तो इस तरह से आप राशन में भी बचत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा जो तीसरा जो टिप्स है वह कपड़े हैं। अगर आप फ्रेंड्स रेगुलर, अगर आप हर पर्व त्योहार पे कपड़े ख़रीदते हैं तो इसे भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी अलमारी होती है वह कपड़ों से पहले से ही भरी पड़ी होती है और उसे हम पलट कर नहीं देखते हैं। अगर हम उन्हीं कपड़ों को दोबारा हर तरीके से, हर टाइप से, जैसे कि आप थोड़े बहुत सिलाई जानती होंगी तो आप सिलाई करके उसे अलग अलग तरीके से उस कपड़े को बनाकर उसे यूज कर सकते हैं। इससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर पर्व पे या फिर हर महीने हम नए कपड़े ही खरीदें। अगर हम साल भर में 2 बार ही कपड़े खरीदें तो यह हमारे लिए बहुत ही सही भी होगा और हमारे इससे पैसे भी बहुत बचेंगे। फ्रेंड्स, पर्व त्यौहार तो हर कोई के लिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पर्व के अनुसार ही हम कपड़े खरीदें। कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें हमें कपड़े खरीदना ज़रूरी होता है, तो आप उन्हीं त्योहारों में जो आपके लिए ज़रूरी हो कपड़े खरीदना, नए कपड़े का इस्तेमाल होता है, तो आप नए कपड़े खरीदें। लेकिन बाकी हर पर्व त्यौहार पे आप कपड़े ना खरीदें। जो पहले के कपड़े पड़े हैं आप उसे ही दोबारा रीयूज़ करें, हर तरीके से, हर टाइप से। तो यह मेरा तीसरा टिप्स था। और फ्रेंड्स, मेरा चौथा जो टिप्स है वह है बिजली। अगर हम बिजली का भी कम से कम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पैसे बहुत सारे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिजली जहाँ पर हमारी ज़रूरत है बिजली की वहाँ पर ही हम ना इस्तेमाल करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर हम रेगुलर रहते हैं वहाँ पर ही हम लाइट, पंखा, एसी ऑन ये सब कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप बिजली से भी बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं जब आपको बिजली की ज़रूरत हो। और वैसे भी हमें एनी टाइम एसी में या फिर पंखे में एनी टाइम नहीं रहना चाहिए, थोड़ी बहुत हमें बाहर खुली हवा में भी थोड़ी बहुत रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप बिजली में भी बहुत सारे पैसों को बचा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मेरा पांचवा टिप्स है और सबसे लास्ट है वह है बाहर का खाना खाना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो होते हैं वह पर डे बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बाहर खाना बिल्कुल भी ना खाएं। जब कभी हमें मन कर जाता है कि हम बाहर का खाना खाएं, लेकिन रेगुलर खाना बाहर का खाने से बचें, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है वो तो एक ज़्यादा तेल मसाले का होता है और ऊपर से हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल सही नहीं होता है।
अगर हम जो चीज़ें हमें पसंद पड़ती है वह चीज़ें हम घर पर ही बनाकर खाएंगे तो इससे हमारे पैसे भी बहुत सारे बचेंगे और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही ऐसा चुनें जिसमें आप बाहर का खाना खाएं। चाहे वो आपका कोई सा भी दिन हो सकता है, संडे हो या फिर मंडे को चुन लें या फिर फ्राइडे को, जिस तरह से भी आपको सुविधा हो आप उसी हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही आप इस तरह से रखें जिसमें आप बाहर का खाना खा सकें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और हमारे जो फालतू के खर्चे होते हैं उससे भी हम अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो अगर मेरी यह टिप्स आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि मेरे ये टिप्स आपको कैसे लगे।